इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आपको बताने जा रहा हूँ सातत्य और अवकलनीयता। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम बताने जा रहे हैं आपको सातत्य और अवकलनीयता। सातत्य और अवकलनीयता क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जैन। देखिए, सबसे पहले सातत्य को समझते हैं। कंटिन्यूटी कहते हैं इसको। कंटिन्यूटी होता क्या है? कंटिन्यूटी होता है एक लगातार क्रम में कोई कार्य हो रहा है, इसे कहते हैं सतत। हिंदी में सातत्य और सतत, ठीक है। कंटिन्यूटी कहते हैं यानी एक काम लगातार किसी फ्लो में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन इन्होंने दिए हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है f(x) बराबर 5x - 3। यहाँ इन्होंने कहा है x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर सतत है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए सतत क्या होता है। यहाँ पर जैसे इन्होंने x बराबर 0 दिया या x बराबर -3 दिया। जैसे मैं आपके सामने करता हूँ, यदि x बराबर 3, यहाँ पर हम 3 चीज़ें शो करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे इसके अंदर 3 चीज़ें शो होती सतत करने के लिए। सतत में पहले तो x बराबर 3 फंक्शन में रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे और राइट हैंड की तरफ रखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ रखेंगे और राइट हैंड लिमिट की तरफ रखेंगे। जब तीनों कंडीशन एक समान आ जाती हैं तो वो फंक्शन सतत हो जाता है, पहली बार। अब जैसे यहाँ पर हम 3 की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा x बराबर -3 या x टेंस टू 0 लिखा है या x टेंस टू हम 3 लिखते हैं, तो x का मान 3 नहीं है, 3 के बहुत करीब है। x का मान 3 नहीं है, 3 के बहुत करीब। अब 3 के कितने करीब है वो आपको समझना है कि कितने करीब है। जैसे हम उसे लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो 3 में कुछ घटेगा, 3 में कुछ घटेगा। जैसे 3 के कितने करीब? -2.9, जैसे -2.99, जैसे -2.999। ये 3 के बहुत नियर है, वेरी नियर। आप समझ रहे हो ना? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 3 नहीं है लेकिन 3 के वेरी नियर है। हम इसे लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो 3 में कुछ घटता है। अब कितना घटता है नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही जब हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो 3 में कुछ जुड़ता है, कितना जुड़ता है ये भी नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पर जैसे 3, 3.01, 3.001, 3.001 इस तरह के अगर अंक जुड़ जाते हैं तो वो संख्या 3 ही मानी जाती है। लेकिन कितना जुड़ रहा है हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कितना घट रहा है हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब तीनों वैल्यू को जब हम फंक्शन के साथ देखते हैं, मिलाते हैं, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन सतत है या नहीं, ठीक। शायद आपको अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन हम जब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने आपको बता दिया कि यहाँ तीनों वैल्यू को रखेंगे। जैसे इन्होंने पहले x बराबर 0 रखा, फिर x बराबर 0 को हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, फिर x बराबर 0 को हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे और तीनों वैल्यू को मिलाएंगे। अगर तीनों वैल्यू एक समान आती हैं तो वह फंक्शन सतत है, अन्यथा वह फंक्शन सतत नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है f(x) बराबर 5x - 3, ठीक है। f(x) बराबर 5x - 3। यहाँ देखिए, अब सबसे पहले x बराबर 0 यहाँ पर रखा हमने, तो f0 में रखा तो 5 × 0 - 3, तो ये 0 हो गया पूरा फलन, ये माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब हमने 0 रखा, अब हम 0 को लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे 0 को, हमने ये रखा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। इसका ये मतलब होता है कि 0 में कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। कितना घट रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन घट रहा है। लेफ्ट हैंड की तरफ जब भी कोई वैल्यू को रखेंगे 0 उस लिमिट में कुछ ना कुछ घटाएंगे। ये जो इंडिकेशन है वो लेफ्ट हैंड का ही है
कि ये कुछ घट रहा है। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखी, एफ एक्स फंक्शन जो है वो हमारा 5x माइनस 3 है, हमने इसको एफ एक्स की जगह यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद अब कितना घट रहा है, तो 0 में से उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम उठा लेते हैं। यहाँ कोई भी कांस्टेंट आप रख सकते हो, 0 माइनस एच। देखिए अगर कोई अंक रखते हैं तो अगर आप सब लोग अलग अलग अंक रखेंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए कांस्टेंट संख्या को रखते हैं। जैसे x बराबर 0 माइनस एच, एक्स बराबर 0 माइनस एच, हमने h को घटाया। जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं तो उस वैल्यू में से कुछ घटा देते हैं, तो इसकी जो लिमिट है, ठीक है, इसकी जो लिमिट है वो h बराबर 0 हो जाएगी। अब आप पूछोगे ये h 0 कैसे हो गया, जब हम x का मान जो है वो 0 है, जब हम 0 यहाँ रखेंगे और 0 यहाँ रखेंगे तो h हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसकी लिमिट जब हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ लिमिट बन जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 5, और x की जगह, इस x की जगह 0 माइनस एच लिखा -3। अब इसकी लिमिट इसमें पुट कर देंगे तो ये 5 तो 0 में चला जाएगा, ये -3 शेष बचेगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ गई। अब हम यही कार्य हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे। अब ज़रा देखिए, ये राइट हैंड की तरफ हम बढ़े, राइट हैंड में लिमिट की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 0 पॉजिटिव, यानी 0 में कुछ जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है, क्या जुड़ रहा है नहीं पता। अब हमने यहाँ पर भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ दिया, x बराबर 0 प्लस एच, तो h टेंस टू 0, ये लिमिट इसकी बन गई। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 5, और x की जगह लिखेंगे 0 प्लस एच -3। जब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ज़रा f0, यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर 0 रखा तो f0 हमें -3 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हमें -3 मिला और राइट हैंड लिमिट में भी हमें -3 मिला, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिखते हैं f0 बराबर LHL बराबर RHL, यानी x बराबर 0 पर दिया फलन सतत है, ठीक है फ्रेंड्स। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। इस पहला क्वेश्चन है सातत्य अवकलनीयता का, ठीक है। आप बहुत इस समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। अब यहाँ लिखा x बराबर -3 पर। अब हम -3 पर इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर x बराबर -3 पर दिए फलन में रखने पर फलन जो है एफ एक्स बराबर 5x - 3। पहले हम इसमें चेक करेंगे कि फंक्शन में x की वैल्यू क्या है। माने 5 - 3 तो ये हो गया 15 - 3, ये माइनस का 18 आ गया, ठीक है, ये माइनस का 18 आ गया। अब इसको हम इसकी सातत्य को चेक करने के लिए इसकी लिमिट इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ रखेंगे, तो ये -3 रखा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू -3 पर नेगेटिव, यानी x के -3 में कुछ घट रहा है। कितना घट रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ लिखा है एफ एक्स। अब एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को लिखा 5x - 3। अब x में 3 घट रहा है, कितना घट रहा है 3 घट रहा है, तो x बराबर -3 माइनस एच, हमने इसमें h घटा दिया तो h जो हो गया लिमिट इसकी होगी h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 माइनस एच -3, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया तो h 0 हो गया और 5 -15 -3, ये माइनस का 18 आ गया लेफ्ट हैंड, ठीक। अब राइट हैंड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर राइट हैंड की तरफ चलते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। यहाँ इसकी तरफ चलेंगे तो -3 में कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है नहीं पता, ठीक है। अगर हम कोई संख्या लेते, अगर इसमें कोई अंक इसमें जोड़ते तो 50 बच्चे करने वाले हैं, 50 बच्चे भी अलग अलग अंकों को लेंगे तो फिर अलग अलग आंसर सबका आएगा। इसीलिए हम एक कांस्टेंट संख्या, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ले रहे हैं जिससे सभी का आंसर एक समान आए, जिससे फंक्शन सतत हो। यहाँ पर हमने x टेंस टू -3 पे पॉजिटिव लिया, 5x - 3 हो गया ये, ठीक। अब इसमें हमने x में -3 में कुछ जोड़ दिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ा -3 प्लस h बराबर 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 5 -3 प्लस h -3, तो ये हो गया -15 -3, क्योंकि h हम इसमें जब रख देंगे
तो ये 0 हो जाएगा, -15 -3 ये -18 हो गया। यानी f-3 इक्वल LHL बराबर RHL, x बराबर -3 पर दिया हुआ फलन सतत है। कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और मैंने ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया है, ठीक है। कोरोना वायरस के चलते हुए आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए, इसके चलते हम ऑनलाइन क्लासों का आयोजन हमारा चल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर को दिया है, आप उससे हमसे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5, अब x बराबर 5 पर यह फलन सतत है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए x बराबर 5 रखने पर f(x) बराबर 5x - 3, f5 बराबर 5 × 5 - 3, ठीक है। तो ये हो गया 25 - 3, f5 बराबर 22, ठीक। अब यहाँ ज़रा देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव। अब 5 में कुछ घटेगा, हम लेफ्ट हैंड पर अगर जब ट्राई करेंगे तो 5 में कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है नहीं पता। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट संख्या x टेंस टू 5 नेगेटिव, यानी टेंस टू का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेंस टू का मतलब होता है कोई नंबर x बराबर 5 नहीं है लेकिन 5 की बहुत नियर है, वेरी नियर है, यानी बहुत पास है, ठीक है। यानी इसमें 5 निगेटिव हमने किया, x टेंस टू 5 नेगेटिव, तो 5x - 3, ठीक। फिर x, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव 5x - 3। अब x में हमने 5 - h को घटा दिया, h बराबर 0 आया। लिमिट h टेंस टू 0, 5 - h - 3, तो ये हो गया 25 - 0 - 3, ये आ गया 22, ठीक। अब हमने RHL को ट्राई किया, तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 में जुड़ गया fx, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव 5x - 3। अब हमने x टेंस टू 5 + h, क्योंकि 5 में कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, हमने h को जोड़ दिया, तो h बराबर 0 लिमिट रखी, 5 + h। जब लिमिट इसमें यूज़ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, -3, 25 में से 3 घटाया 22 आया। यानी आप देख लीजिए ये 22 और ये 22, जब तीनों कंडीशन हमारी सेम हो जाती हैं तो x बराबर 5 पर दिया फलन सतत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए। आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना, ठीक। यहाँ दिया गया फलन x बराबर 3, f(x) बराबर 2x² - 1। यहाँ हमने x बराबर 3 को रखा, तो 2 × 3² - 1, यानी 3 तिया 9 दूनी 18 में से 1 घटा दिया, ये 17 बचा। अब हम इसको चेक करेंगे ये फलन सतत है या नहीं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पर पहले इसको चेक किया, तो x टेंस टू 3 नेगेटिव, ठीक है। fx की जगह 2x² - 1 को हम रखेंगे, ये हमने रखा, और हमने इसमें से कुछ घटा दिया, तो लिमिट इसकी ये बन गई h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 2x² - 1। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 2x² की जो वैल्यू थी 3 - h का होल स्क्वायर, जब हमने इसमें लिमिट यूज़ करी तो 3 - 0 का होल स्क्वायर -1, तो ये आ गया 9 दूनी 18 में से 1 घटाया 17, ठीक। RHL को देखेंगे तो 3 पॉजिटिव fx, x बराबर 3 + h, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 2x² - 1। अब लिमिट h टेंस टू 0 2 × 3 + h का होल स्क्वायर -1। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, इसमें h को रखेंगे 3 + 0 का होल स्क्वायर -1, ये हो गया 3 तिया 9 दूनी 18 में से 1 घटाया 17, ठीक। x बराबर 3 पर दिया फलन सतत है, अतः f बराबर 3 बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। आप प्रश्न को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने दिया है f(x) बराबर x - 5। देखिए यहाँ पर सातत्य की जांच कीजिए। अभी तक ये फंक्शन में हमें दे रहे थे कि x की वैल्यू
ठीक है, इतनी रखो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इन्होंने ये फंक्शन दे दिया और कहा सातत्य की जांच कीजिए, सतत बताइए ये फंक्शन है सतत या नहीं। अब यहाँ देखिए, माना मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया x बराबर c, यानी अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड होते हैं, जिसमें से x तो आपके पास दिया ही है, तो x को छोड़कर शेष 25 वर्ड में से आप एक अक्षर कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर c लिया है, आप a ले सकते हैं, v ले सकते हैं, z ले सकते हैं, y ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन x को नहीं लेना क्योंकि x यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है, ठीक। तो f इसमें c रखा तो ये c-5 आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पहले c को यहाँ बना लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x, c में कुछ घट रहा है, लेफ्ट की तरफ चलते हैं, c में कुछ घट रहा है, तो यहाँ पर क्या घट रहा है नहीं पता। लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव x-5, x बराबर c-5 इंटू h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0, c की वैल्यू इसमें रखेंगे c-h-5, ठीक, तो ये हो गया c-5। अब इसी तरह से RHL में यूज़ करेंगे तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, यानी c में कुछ जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, एक कांस्टेंट, एक संख्या जुड़ती है, हमने h जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h-5, तो यहाँ पर h 0 हो जाएगा, ये c-5। ये देखिए fc बराबर c-5, लेफ्ट हैंड लिमिट c-5, राइट हैंड लिमिट c-5, यानी fc बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अतः दिया फलन कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है, सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने b दिया है हमें। अब यहाँ b में देखिए fx बराबर 1/x-5, ठीक है, सारे फंक्शन सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा समझना है आपको कि सतत की कंडीशन क्या है, क्या कहना चाह रहा है सतत। देखिए x बराबर c रखने पर हमने इसमें रखा है fc बराबर 1/c-5। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने यूज़ किया, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx, यानी c में कुछ घटता है 1/x-5, हमने c में कुछ घटाया, c-h घटाया, तो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1/c-h-5, ये आया 1/c-h, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में 1/c-h आ गया। अब आप RHL की तरफ देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, ठीक है, यहाँ पर c पॉजिटिव, r की तरफ हम चल रहे हैं, तो हमने 1/x-5 जो फंक्शन हमें दिया हुआ है हमने लिखा, यहाँ पर x बराबर c प्लस h को रखा है, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 1/c प्लस h-5, तो ये हो गया आंसर 1/c-5, क्योंकि h हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया fc बराबर LHL बराबर RHL, अतः दिया फलन सतत है, ठीक है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट जो डी वाला इन्होंने दिया है fx बराबर मॉड x-5। मॉड जो होता है निरपेक्ष मान होता है, इसमें सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, चाहे उसकी वैल्यू अंदर नेगेटिव हो, लेकिन जब इसको ओपन करते हैं तो मॉड पॉजिटिव संख्या को देता है। तो यहाँ fc बराबर c-5, लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम c में कुछ घटाएंगे, जैसे c हमने यहाँ पर रखा और c में जब यहाँ घटाएंगे तो c माइनस नेगेटिव हमने लिखा, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव मॉड x-5। जब हमने x बराबर c-h रखा तो h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड c-h-5, तो यहाँ देखिए h 0 हो जाएगा, c-5 आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट को जब हम यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव मॉड x-5, x बराबर c प्लस h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h-5, ये हो गया बराबर c-5, ठीक है। अब यहाँ देखिए fc की वैल्यू c-5, LHL की वैल्यू c-5 और RHL की वैल्यू c-5, तो x तो दिया फलन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल fc, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ देखिए
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन, जहाँ x बराबर n पर सतत है, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जरा एफ एक्स बराबर एक्स पावर n, x बराबर n रखने पर एफ एन बराबर n पे पावर, जब हम इसमें n रखेंगे तो ये आ जाएगा n पे पावर n। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये x बराबर n है, n रखा है, जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे, आपने अभी तक इतने क्वेश्चन को देख लिया, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अपनी बात को कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेफ्ट हैंड तरफ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव x पे पावर n। यहाँ देखिए x बराबर n माइनस एच, तो h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ रखेंगे n माइनस एच पे पावर n, ये h 0 हो जाएगा, तो ये आ गया n पे पावर n लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ राइट हैंड लिमिट रखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में n में जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा नहीं पता, तो यहाँ हमने x टेंस टू n पॉजिटिव x पर पावर n, x बराबर n प्लस h, h बराबर 0, लिमिट h टेंस टू 0, n प्लस h पे पावर n, तो ये हो गया n पे पावर n। एफ एन बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये हो गया दिया फलन x बराबर n पर सतत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें आप वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी फ्रेंड्स आपकी वीडियो, मेरी वीडियो से आप लोगों को सबको लाभ मिल सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।